नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश दफ्तरी अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट आईडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 24 दिसंबर 2020 और आज के इस लाइव सेशन में जो कि मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूं, टाइम हो रहा है 9:52। अभी रिकॉर्डिंग के बाद तुरंत ही इसे अपलोड कर दूंगा, ठीक है। और इस सेशन में हम प्रिपरेशन करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों की इन टर्म्स ऑफ ओपनिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस, बुलिश प्रोबेबिलिटी और बियरिश प्रोबेबिलिटी। और कल का एक रिकेप तो बनता ही है, लेकिन रिकेप में कोई लंबी चौड़ी दास्तान नहीं है दोस्तों, बुलिशनेस ही बुलिशनेस है। तो बैंक निफ्टी में तो कोई ब्रेकआउट नहीं हुआ था, लेकिन निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया था। हालांकि एटीट्यूड बैंक निफ्टी का भी कल बुलिश ही था, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया था, कल का रेजिस्टेंस ब्रेक किया था। और मैंने बताया था कि वो 580 वाला जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, अगर उसके ऊपर जाता है तो फिर वो बुलिशनेस होगी, वहां पे बियरिशनेस को टाटा बाय बाय बोल देना पड़ेगा, और वही हुआ है। आज बिल्कुल जबरदस्त गैप अप ओपनिंग हुई है। तो चलिए अब सीधा आज की प्रिपरेशन शुरू करते हैं। ये आ जाता है निफ्टी में। दोस्तों, निफ्टी में ये सपोर्ट था और ये रेजिस्टेंस था, अभी है नहीं, क्योंकि गैप अप ओपनिंग हुई है तो गाड़ी सीधी इसके ऊपर गई है, 672 के ऊपर। तो सीधा बुलिश प्रोबेबिलिटी में आ जाते हैं। दोस्तों, फिलहाल ये सपोर्ट है और ये रेजिस्टेंस है, और अभी जो हाई बना है वो भी 716 का ही बना हुआ है। यानी कि इस वक्त 623 अपना सपोर्ट है, 716 अपना रेजिस्टेंस है। हालांकि ये फर्स्ट बुलिश टारगेट भी बोल सकते हो, जो ऑलरेडी अचीव हो चुका है। अभी जो हाई बना है वो है 13716.85, जो लो है वो है 13643.95, और अभी मार्केट चल रहा है 13712 13710 के करीब। तो इसी रेंज में अभी घूम रहा है मार्केट। अगर हो सके तो मैं आपको 1 मिनट कैंडलस्टिक चार्ट में भी दिखाना चाहूंगा। जस्ट ए मिनट दोस्तों, जस्ट ए मिनट। ये 716 का एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेता हूं ताकि आपको पता चले। ये आ जाते हैं हम 1 मिनट कैंडलस्टिक चार्ट में दोस्तों। ये आ गए। जी हाँ, बिल्कुल। ये 1 मिनट कैंडलस्टिक चार्ट अभी बज रहा है 9:54। ठीक है, ये 1 मिनट कैंडलस्टिक चार्ट है पूरा। तो बिल्कुल ये 716 को अप्रोच कर रहा है। यहाँ पे आप देखो एग्जैक्टली 716 को टच किया हुआ है। तो बिल्कुल ये हॉरिजॉन्टल लाइन फिलहाल आपकी रेजिस्टेंस लाइन है। अगर इसके ऊपर जाता है तो फिर बुलिश प्रोबेबिलिटी में हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो चलिए वापस आ जाते हैं निफ्टी में। ये आ गए दोस्तों। तो अगर 716 के ऊपर जाता है विथ प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर, तो 672 सपोर्ट होगा, 788 सेकेंड बुलिश टारगेट, 788 के भी ऊपर जाता है तो 716 सपोर्ट और 839 फाइनल बुलिश टारगेट हो सकता है, ठीक है। यानी कि ये तीनों बाइंग के एंट्री या री एंट्री पॉइंट बन सकते हैं, और ये तीनों प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट्स बन सकते हैं। और रास्ते में कहीं पे भी सपोर्ट टूटा तो वहां पे अपनी बुलिशनेस को टाटा बाय बाय बोल देना चाहिए। ये 623 अगर टूटता है फॉर एग्जांपल, क्योंकि फिलहाल 716 के ऊपर नहीं गया है, तो 623 सपोर्ट है। तो अगर 623 के नीचे जाता है, यानी 623 तोड़ता है, तो फिर से गाड़ी नीचे जा सकती है। आपको बता देता हूं, अगर 623 उड़ाता है तो नीचे सेल एग्जिट तक आ सकता है। और अगर 529 उड़ा दिया तो बियरिश प्रोबेबिलिटी स्टार्ट हो सकती है, यानी सपोर्ट तोड़ा तो बियरिश प्रोबेबिलिटी। अगर 529 के नीचे जाता है तो 579 रेजिस्टेंस, 485 फर्स्ट बियरिश टारगेट, इसके भी नीचे गया तो ये रेजिस्टेंस, ये सेकंड बियरिश टारगेट, इसके भी नीचे गया तो ये रेजिस्टेंस, और ये फाइनल बियरिश टारगेट हो सकता है। यानी ये तीनों सेलिंग के एंट्री या री एंट्री पॉइंट हो सकते हैं, और ये तीनों प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट्स हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है, अभी तो फिलहाल जबरदस्त बुलिशनेस है, तो बुल के ही भजन करने चाहिए इस वक्त। जब तक 623 इंटैक्ट है, हम बुल है तो बुल है, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। दूसरी चीज वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको बता दूं दोस्तों, ये वीकली बियरिश प्रोबेबिलिटी में आ जाते हैं हम निफ्टी की। तो गाड़ी बिल्कुल ये 635 के ऊपर आ चुकी है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
और फिलहाल ये अप्रोच हो चुका है। अगर इस रेजिस्टेंस को उड़ाती है गाड़ी तो डेफिनेटली यहां पे अप्रोच करती है, और ये कर चुकी है। आप देख रहे हो 13712 वाला टारगेट आ चुका है। अब इसके ऊपर अगर गया गाड़ी, इसके ऊपर गया तो फिर से एडिशनल बुलिशनेस होगी, यानी कि अगर 712 के भी ऊपर जाने में कामयाब होता है तो वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से फिर बाय एग्जिट तक आ सकता है, यानी अपना इंट्राडे का जो लास्ट टारगेट है वो। ठीक है, लेकिन इंट्राडे के हिसाब से चलना चाहिए दोस्तों, क्योंकि इंट्राडे के स्टॉप लॉस से काम करते हैं तो रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट सब ठीक होता है। तो यहां पे बहुत ही केयरफुल होकर काम करना चाहिए। वीकली एक्सपायरी भी है भैया आज, तो ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए, आराम से अपने रिस्क को मैनेज करके गाड़ी चलानी चाहिए। और कल जिन्होंने बाय किया होगा और आज 712 के आसपास प्रॉफिट बुक किया है, उनको शुभेच्छा, उनको कॉन्ग्रेचुलेशन। और क्या वहां पे प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट पे प्रॉफिट भी बुक करना चाहिए, उसमें कुछ गलत नहीं है। पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कोई करता है 712 710 के आसपास, तो वो सही है। पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करने में या प्रॉफिट बुकिंग करने में कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, तो ये सिचुएशन है फिलहाल निफ्टी की। अब बैंक निफ्टी देख लेते हैं दोस्तों। ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस थे दोनों, लेकिन गैप अप ओपनिंग हुआ है, इसमें भी आप जानते हो, तो सीधा बुलिश प्रोबेबिलिटी में आ जाते हैं भाई। तो फिलहाल तो दोस्तों ये 72 सपोर्ट है और 30378 फर्स्ट बुलिश टारगेट है, वो ऑलमोस्ट अप्रोच होता हुआ मेरे को तो दिख रहा है। अभी चल रहा है 30322। एग्जैक्टली आपको बता दूं बैंक निफ्टी कितना चल रहा है। हाई जो बनाया है 30326.80, बिल्कुल हाई के पास ही अभी चल रहा है। 30007.80 का लो है। 9:58 हो रहे हैं, अभी चल रहा है 30,320 30,315 के आसपास, यानी बिल्कुल हाई के पास ही चल रहा है फिलहाल। तो ये सिचुएशन है बैंक निफ्टी की। ठीक है दोस्तों, तो वापस आ जाते हैं। जैसे निफ्टी में समझाया उसी हिसाब से अगर 378 के ऊपर गया तो ये सपोर्ट और ये फाइनल बुलिश टारगेट हो सकता है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी भी पूरी तरह से बुलिश हो चुकी है, ये बोल सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हाँ, रास्ते में कहीं पे भी सपोर्ट टूटता है, फॉर एग्जांपल ये 72 गया तो ये 941 फर्स्ट बियरिश टारगेट हो सकता है। और अगर 941 से भी नीचे जाता है तो गाड़ी सेल एग्जिट तक आ सकती है। और उसके बाद सपोर्ट अगर टूटा तो बियरिश प्रोबेबिलिटी दोस्तों ये आ गई जी। बियरिश प्रोबेबिलिटी में जैसे निफ्टी में समझाया बिल्कुल वैसे ही है, लेकिन फिलहाल दोस्तों बियरिश फियरिश को कुछ भी नहीं देखना है। जब तक सपोर्ट इंटैक्ट है हम बुल है तो बुल है, जब तक सपोर्ट नहीं टूटता तब तक कोई बियरिशनेस की बात नहीं करनी है। अगर सपोर्ट टूटता है और वो भी विथ प्राइस फिल्टर, टाइम फिल्टर, तभी कुछ बियरिशनेस के बारे में सोचना है। आज थर्सडे है, कल फ्राइडे की छुट्टी है क्रिसमस की। ठीक है, और हाँ सभी को शुभकामनाएं छुट्टी की, क्रिसमस की। ठीक है, और आज स्पाइकी बिहेवियर से ध्यान रखना है, बच के रहना है, क्योंकि कहीं पे भी स्पाइक लगे तो पूरा टाइम फिल्टर भी देखना है। क्योंकि कई बार आप जानते ही हो वेडनेसडे थर्सडे को ऐसा स्पाइकी बिहेवियर होता है कि भाई प्राइस फिल्टर से सपोर्ट या रेजिस्टेंस उड़ाता है लेकिन टाइम फिल्टर से नहीं उड़ाता है, तो वहां पे बिल्कुल अवेयर रहना चाहिए। ठीक है, और एक चीज और बता दूं दोस्तों, निफ्टी के अंदर मंथली में भी आपको ये मंथली की बुलिश प्रोबेबिलिटी और क्या जंप लगाया है दोस्तों, ये 13,200, क्या स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहां पे जनरेट हुआ है। बहुत ही जबरदस्त बुलिशनेस यहीं से हुई है। 13,200 ही काम कर गया है और सीधा इस वक्त अप्रोच कर रहा है 13,950 को, लेकिन ये मंथली टारगेट है। ठीक है ना, तो इसको इंट्राडे के हिसाब से मत गिनिएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं आज गुरुवार को ही आ जाए, वैसे आता है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है भैया, लेकिन ये मंथली है, ये ख्याल में रखना है। ठीक है, तो ये सिचुएशन है निफ्टी की। और अगर इसके ऊपर जाता है तो फिर ये सपोर्ट और ये सेकंड बुलिश टारगेट। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात जो है ना वो ये है कि अब सिर्फ मेरे ख्याल से आज का दिन अगर छोड़ दो तो 5 दिन बाकी रह गए हैं दिसंबर महीने के। 5 भी नहीं, 4 दिन, क्योंकि गुरुवार को 31 दिसंबर है। ठीक है ना, तो वहां पे सिर्फ 4 ही दिन का ये महीना बोलो, क्वार्टर बोलो, साल बोलो, या जो भी मेजर टाइम फ्रेम है, वो सारी की सारी चीज एंड हो रही है 31 दिसंबर को। तो सारा नया होगा, सपोर्ट, रेजिस्टेंस,
चाहे वीकली का हो, चाहे मंथली का हो, चाहे क्वार्टरली का हो। हालांकि वीकली का तो शुक्रवार के बाद ही चेंज होता है, लेकिन आप ये समझ लो कि ये लास्ट जो आने वाला हफ्ता है वो एक लास्ट वीक है साल का, 2020 का। तो वहां पे सारी चीजें एंड हो रही है, तो जनवरी फर्स्ट वीक से सारे सपोर्ट रेजिस्टेंसेस सभी टाइम फ्रेम के ऑलमोस्ट चेंज हो जाएंगे। तो अगर आप पोजिशनली कुछ कर रहे हो तो वहां पे थोड़ा अवेयर रहिए, ठीक है। क्योंकि इनडायरेक्टली हम जो पोजीशन 3:30 बजे कैरी करते हो तो वो इंट्राडे के बदले वीकली ट्रेड बन जाता है। अगर शुक्रवार को कोई पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो वीकली के बदले मंथली ट्रेड बन जाता है। लेकिन ये तो ईयर एंड हो रहा है, तो बहुत लंबी चौड़ी दास्तान हो जाएगी। कुछ भी अगर कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो तो सोच समझ के काम कीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों ओवरऑल मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि बुलिशनेस बिल्कुल जबरदस्त है। अगर सपोर्ट के पास बाइंग का मौका मिलता है तो छोटे से स्टॉप लॉस के साथ आराम से पोजीशन लेनी चाहिए, और अगर ट्रिगर हो जाता है विथ प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर तो फिर उस हिसाब से बियरिशनेस को भी अप्रोच कर सकते हैं। लेकिन एग्जिट पॉइंट पे प्रॉफिट बुक करना मत भूलिए, और रिस्क रिवॉर्ड बिल्कुल ख्याल रखिए। एक्चुअली दोस्तों मैं आज शाम को सेशन करने की सोच रहा था, हर रोज हमेशा थर्सडे शाम को ही करता हूं, लेकिन कल फ्राइडे की छुट्टी है इसलिए मैंने ये लाइव सेशन आज कर दिया। सो विश यू ऑल द बेस्ट, कीप विनिंग, कीप अर्निंग। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जस्ट गिव इट अप, कम ऑन।